कि हमने एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू, एक जमहूरी प्रोसेस के थ्रू एक साफ और शफाफ इलेक्शंस करवाए हैं, और ऐसे इलेक्शंस जिनको मतलब हर किसी ने एंडोर्स किया है। और एक जिसे कहते हैं ना कि देर आमद दुरुस्त आमद, काफ़ी टाइम से एक चीज़ पेंडिंग थी, और फाइनली वी वर एबल टू डू दिस वेरी इंपॉर्टेंट democratic exercise for Pakistan football. Alhamdulillah, the federation is in place. Not only myself, but my colleagues in the executive committee, vice presidents. So we have a federation which is functional. Inshallah, football is back on track where it should be. I would also like to say that there was a long period of normalization committee that has ended. People have been a part of it, but now there's a new federation. Inshallah, हमारी पूरी कोशिश होगी कि हमने जो लॉस टाइम है हम उसे कवर तो नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश हमारी होगी कि हमें उसमें जितना भी हम उसे कैच अप कर सकते हैं, जितना भी हमारे प्लेयर्स का टाइम नुकसान हुआ है, जितना भी टाइम गुजर गया है, जो एक्टिविटीज़ हम नहीं कर सके, उसको हम दुगना चुगना जितना भी हम कर सकते हैं हम करने की कोशिश करेंगे। रात दिन हमारी कोशिश यही होगी कि हम फुटबॉल पे काम करें और फुटबॉल को बैक ऑन ट्रैक लेके आएँ। दो चार चीज़ें थी। एक तो मैंने आपसे अर्ज किया कि फीफा वालों से हमारी मीटिंग हुई थी, फीफा के प्रेसिडेंट से, उनके जनरल सेक्रेटरी से, एएफसी की एडमिनिस्ट्रेशन से, एएफसी के प्रेसिडेंट से। तमाम लोग इस बात पे बड़ा मुत्तफिक हैं कि पाकिस्तान हैज लॉस्ट अ लॉट ऑफ टाइम। नाउ लेट्स गेट फुटबॉल बैक इन पाकिस्तान, लेट्स गेट इट रिवाइविंग, लेट्स गेट इट थ्राइविंग। सो उनकी हमारे कंप्लीट सपोर्ट जो है ना वो हासिल है। फीफा प्रेसिडेंट ने अनाउंस भी किया था कि वो पाकिस्तान का विजिट भी करना चाहते हैं, एएफसी प्रेसिडेंट ने भी अनाउंस किया था कि वो विजिट करना चाहते हैं। उसके साथ साथ वी हैव बीन आल्सो मीटिंग विद सम अदर फेडरेशंस जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे उन ममालिक के साथ जिनके साथ हमारे क्लोज लिंक हैं। हम एक रिलेशनशिप डेवलप करना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान फुटबॉल काफ़ी अरसे से एक जिसे कहते हैं कि एक स्टॉल का शिकार था, एक प्रोसेस, एक स्टॉल था, एक वक्फा था, नॉर्मलाइजेशन कमेटी थी, तो हम दूसरी फेडरेशन के साथ भी इंगेज नहीं कर सके। फुटबॉल एक ऐसी स्पोर्ट है जिसमें एक बहुत ज़्यादा बैनुल अक़वामी अंसर शामिल है, एक इंटरनेशनल एलिमेंट शामिल है। हमने अपने इर्द गिर्द की जो फेडरेशन हैं, हमारे जो फ्रेंडली ममालिक हैं, उनके साथ कोलैबोरेशन के साथ उनकी सपोर्ट भी लेनी है फुटबॉल को डेवलप करने के लिए। तो आई मेट विद चाइनीज फुटबॉल फेडरेशन, आई मेट विद अज़रबैजान फुटबॉल फेडरेशन। तो उन लोगों में हमें बड़ा एक वार्म वेलकम दिया, वो लोग हमारे साथ कोऑपरेट भी करना चाहते हैं। तो दीज आर थिंग्स व्हिच वी वांट टू डू इन द फ्यूचर, कि हम कोशिश ये करें कि ना सिर्फ हम इंटरनेशनल बॉडीज पर रिलाई करें, बल्कि अपने जो और हमारे फ्रेंडली नेशंस हैं जो हमारे साथ कोऑपरेट करना चाहते हैं उस पर हम काम करें। उसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि फीफा के प्रोग्राम्स हम दोबारा रिवाइव करना चाहते हैं जो यहाँ पे नहीं आ सके। फीफा के डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, आपको पता है हमारी फेडरेशन के लिए फीफा के जो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं दे आर लाइक ऑक्सीजन, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके बगैर हम अपने फुटबॉल को डेवलप नहीं कर सकते, और इसमें बहुत सारे प्रोग्राम आते हैं। हमने आइडेंटिफाई किया है कि हम वुमेन फुटबॉल को प्रायोरिटी देंगे, उस पर काम करेंगे। हमारी टीम ने भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा परफॉर्म किया जी। और उसके बाद हमने कहा कि वुमेन फुटबॉल हमारा एक फोकस एरिया होगा, जिसमें हम समझते हैं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल बहुत बहुत ताबनाक है, हम उसको प्रायोरिटी देंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, नेशनल टीम, ग्रास रूट्स और टेक्निकल डेवलपमेंट, ये वो एरियाज हैं जिनका मैंने पहले भी कहा था, इलेक्शन के बाद भी कहा था, और अब भी कहूँगा और उसके बाद भी कहूँगा कि ये हमारे वो एरियाज हैं जिन पे हमने काम करना है, जिन पे हमने तवज्जो लेनी है। तवज्जो तो हमें हर चीज़ पे देनी पड़ेगी, क्योंकि जब फुटबॉल जहाँ पे 10 साल से एक जिसे कहते हैं कि कशमकश का शिकार था, तो वी हैव अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू put it back on track on all the fronts. But obviously you have to start from somewhere. These are our priority areas जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं, जिस पे हम काम करना चाहते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं समझता हूँ आप लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, हम सब के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, फीफा का एक प्रोग्राम है फीफा अरीना, जिसके तहत वो मिनी पिचेस बनाते हैं। अभी उन्होंने वो प्रोग्राम लॉन्च किया है, किसी मुल्क में वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, उसका पहला एक फेज जो है ना वो शुरू होने वाला है, और हमने फीफा के साथ एग्रीमेंट रिसेंटली साइन किया है उस फीफा अरीना का। फीफा अरीना में ये होता है कि वो मिनी पिचेस बनाते हैं, फीफा सर्टिफाइड होती हैं, वो फीफा की उसका उस पर लेबल लगता है, और वो पूरी मिनी पिचेस हमें बना के देंगे। हमने रिक्वेस्ट किया कि वो ये प्रोग्राम में हमें एक्सेप्ट करें, हमें एक्सेप्ट कर लिया। हम उसके पायलट फेज में यानी उसके पायनियर फेज में हम उनके साथ होंगे। हमने एग्रीमेंट साइन किया, वी हैव एग्रीड टू ऑल ऑफ दिस। नाउ वी इनवाइट, बेसिकली उनकी जो मेन उनकी जो प्रायोरिटी है वो ये है कि मिनी पिचेस को स्कूल्स में इंप्लीमेंट किया जाए या कम्युनिटीज में इंप्लीमेंट किया जाए। सो वी इनवाइट people from all over Pakistan, schools from all over Pakistan to partner with us, come to us. Football house is open. Pakistan football is a big thing. I think हमारे मुल्क में आप सब भाइयों को मेरा ख्याल है बहुत अच्छी तरह पता है, you know it as well as I know कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसका एक फुकदान है बहुत ज़्यादा। तो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करना है। पहले हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो स्टार्ट है वो 2 पिचेस के साथ हो,
हम 2 पिचेस के साथ स्टार्ट करेंगे, फिर हमारा मुस्तकबिल में ये प्लान है कि हम मजीद ये पिचेस पाकिस्तान में लगाएं फीफा ईना के प्रोग्राम। दूसरा जो प्रोग्राम है जिसमें हमने फीफा के साथ अपना कोलैबोरेशन जो है ना उसको सॉलिडिफाई किया है, वो है फुटबॉल फॉर स्कूल्स। We want to bring football for schools program to Pakistan. We want to work on that. We want to bring also I think we have received some very positive support from the government recently, and we hope that it will continue like that way. और हम गवर्नमेंट के जो रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी इस फीफा स्कूल्स प्रोग्राम में इन्वॉल्व करेंगे। तीसरी चीज़ ये है कि कल हमारी एक मीटिंग हुई थी ला लीगा के साथ, और वो लोग भी पाकिस्तान के लिए कुछ प्रोजेक्ट्स करना चाहते हैं। उसमें हमारे एम्बेसडर जो हैं स्पेन में वो भी इन्वॉल्व थे, उन्होंने भी हमें सपोर्ट किया। तो अब हम आहिस्ता आहिस्ता करके कोशिश हमारी होगी कि जितने भी इंपॉर्टेंट रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान फुटबॉल के लिए कुछ कर सकते हैं, we should get them all on board, because developing football in Pakistan is a collective mission. It's not an individual mission. It is a collective responsibility. I own up to my responsibility, but I need everybody to be with me. उसके अलावा डोमेस्टिक फ्रंट पे we are planning to start our activities. We have some challenges. अभी हमारा बैंक अकाउंट का एक चैलेंज था, बैंक अकाउंट के हमारे कुछ इश्यूज थे, वो हम सॉर्ट आउट कर रहे हैं, उस पर हम लगे हुए हैं। लेकिन हमारी कोशिश ये है कि as soon as possible, how can football thrive in this country? How can football revive in this country until we do some domestic competitions? So we are planning to do our Challenge Cup, inshallah, as soon as possible. Right now, I cannot give you the dates, but it'll be very soon. This is our first activity that we are planning. कि हम उसको हम प्लान करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। उसके साथ साथ हमारी टीमें जो हैं अंडर 23 की हमारी टीम है, उनके क्वालिफायर्स हैं कंबोडिया में सितंबर में, तो उनके कोचेस के लिए भी हम उनकी अपॉइंटमेंट में इस वक्त हम बिजी हैं। वी आर आइडेंटिफाइंग द राइट पीपल कि हम हमारे कोचेस जब तक अच्छे नहीं होंगे हमारी टीम अच्छी परफॉर्म नहीं कर सकती। लास्ट बट नॉट लीस्ट कि ऑब्वियसली आपको पता है कि फेडरेशन की एक ट्रांजिशन है, कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पेंडिंग हैं अभी पिछले एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, इन द सेंस के जब भी फुटबॉल की नई एक फेडरेशन आती है तो थोड़ा सा एक ट्रांजिशन टाइम चाहिए होता है लोगों के माइंडसेट में भी। आई नो कि एक्सपेक्टेशन ऑफ फुटबॉल फैंस आर वेरी हाई, and we share those expectations, but we also at the same time ask everybody, the whole Pakistani football community, to be patient. Inshallah, good things for football will happen and they will come together with the support of everybody. I would like to continue emphasizing on one thing, that the federation is there to serve Pakistan football. I have only one agenda on my mind: how can we raise that green flag at the highest possible level? So we will do whatever we can and a bit more to make sure that football in this country gets developed, all aspects of it, together with my colleagues and the federation. Inshallah, we'll do our best.